देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, ये कंपटीशन मतलब कंपटीशन लेवल पे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा के लिए रहता है, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 8 व्यक्ति एफ जी एच आई क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं, मतलब इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। जी आर के एकदम बाएं बैठता है, जी तथा आई के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ना तो जी ना तो वाई का निकटतम पड़ोसी है। एस एफ के एकदम दाएं बैठता है, टी एच का निकटतम पड़ोसी है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे कि कौन कहाँ पे बैठेगा, ताकि सब चीज़ फॉलो भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे। कह रहा है वृत्ताकार मेज है, तो उसके लिए वृत्ताकार मेज बना लेंगे। अब इसमें 8 लोगों को बैठाना है, तो 8 लोगों को एडजस्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग लगाएंगे, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, बहुत ही आसानी से। देखिए अब हम इसमें चलने के लिए इधर जाएंगे तो ये राइट साइड है, दायां साइड है। इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये सब दायां साइड है। और इधर जाएंगे उल्टा तो ये बायां साइड हो जाएगा। मतलब इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां, इधर बायां साइड हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ जाने का रास्ता है, इसलिए 2 सर्किल बनाएंगे ताकि बाद में गलती ना होने पाए और एक ही बार में आ जाए, नहीं कि 2-3 बार सर्किल बनाना पड़े और बाद में कंफ्यूजन। इसलिए एक साथ दोनों को लेके चलेंगे। अब इसमें भी 8 सर्किल 8 लोगों को बैठाने का अरेंज कर दे रहे हैं। इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। अब देखिए क्वेश्चन में यहीं से हम लोग चालू करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा यहीं से चालू करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में जी आर के एकदम बाएं बैठता है, आर के बाएं, आर के एकदम बाएं। तो मान लीजिए आर यहाँ है, तो आर के बाएं यानी जी यहाँ हो जाएगा। आर यहाँ है तो जी यहाँ हो जाएगा। ठीक, दोनों में इसलिए से हम लिखेंगे क्योंकि हम लोग शुरुआत यहीं से ही करेंगे। जी तथा आई के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। जी तथा आई के बीच में 2 लोग, मान लीजिए जी इधर जाए तो 1 2, आई यहाँ हो जाएगा। और मान लीजिए इधर जाए तो 1 2 छोड़ के आई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हो गया, 2 लोग बैठे हैं। क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ना तो जी ना तो आई का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एच यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आई का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब मान लीजिए एच यहाँ है अगर, तो कह रहा है एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यों बैठा है। तो एच अगर यहाँ हो जाए तो इसके तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि एच यहाँ भी नहीं होगा। अब एच को मान लीजिए यहाँ पे, तो इसके तीसरे पे पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान खाली है तो यहाँ पे क्यू को बैठा दीजिए। अब इस साइड में देख रहे हैं, इस साइड में भी सेम चीज़ है। क्या चीज़ है, क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। एच ना तो जी ना तो आई का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। एच का होने का ही 2 जगह चांस है। मान लीजिए एच अगर यहाँ हो जा रहा है तो एच के बाएं, क्यों इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा, आई बैठा हुआ है, यानी कि एच आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब एच के बाएं 1 2 3, क्यों यहाँ हो जाएगा। ठीक, दोनों जगह से। अब कह रहा है एच ना तो जी ना तो आई का निकटतम पड़ोसी, यहाँ तक हो गया। अब यह सी एफ के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यानी कि यह सी एफ एकदम पास में ही है। तो 2 स्पेस कहाँ लगातार खाली है, यहाँ पे एक ही दोनों खाली है, यहाँ पे 2 खाली है। तो जो मान लीजिए एफ को यहाँ अगर बैठा दे रहे हैं, एफ को, तो कह रहा है एफ के एकदम दाएं बैठे यस बैठा है, तो यस यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब फिर कौन बचा, सब लोग 7 लोग बैठ गए, बचा बस टी। तो टी को यहाँ बैठा है अगर, तो कह रहा है क्वेश्चन में टी एच का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन यहाँ टी के बगल में क्यू है और आई है, यानी कि ये फिगर यहीं गलत हो गया, खत्म हो गया क्योंकि ये फॉलो नहीं किया पूरा। अब यहाँ देखिए यस एफ के एकदम दाएं बैठता है, यहाँ भी 2 स्पेस खाली है। तो मान लीजिए एफ को यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो एफ के एकदम दाएं, पता है ना दाएं इधर से जाएगा, यानी कि यस यहाँ आ जाएगा उस समय। ठीक है, एफ के दाएं यस बैठा है। फिर टी, अब बचा एक स्पेस यहाँ पे टी, कह रहा है टी एच का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए टी के बगल में एच है, यानी कि यही फिगर सही हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है।
देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए। जी के दाएं से मतलब इस साइड में, जी के दाएं से मतलब इस साइड में। कह रहा जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो जी तथा आई के मध्य में कौन बैठा है? जी तथा आई के मध्य में क्यू और आर बैठा है, इसलिए इसका आंसर क्यू और आर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है यस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए। यस के दाएं से, दाएं फिर इधर ही जाएगा। यस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो यस तथा क्यू के मध्य, यस और क्यू के मध्य कौन बैठा है? जी और आर बैठा है, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है जी के सापेक्ष यच की स्थिति क्या है? जी के सापेक्ष यच की स्थिति, देखिए यच कहाँ है? जी के इधर से गिनेंगे तो इधर बायां साइड है, 1 2 3, यानी कि जी के बाएं तीसरा, ये यच का स्थिति है, ठीक है। और दाएं से अगर गिने तो 1 2 3 4 5, जी के दाएं से पांचवा, ये यच का स्थिति है। और क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आर के एकदम दाएं बैठा है? आर के दाएं, इधर दाएं है ये, आर के दाएं क्यू बैठा है। अब पांचवा भी देख लीजिए। पांचवा कह रहा है यफ के बाएं कौन बैठा है? देखिए यफ के बाएं, बाएं इधर ही है यच, यफ के बाएं यच बैठा है, हो गया। इसी तरह